हनुमान चालीसा आज पठन करने जाने क्या वाले है हैं। हनुमान चालीस? कौन पठन करेगा? हम पठन करेगा अगर हमको चाहिए तो। ये कोई बाहर की व्यक्ति आकर मातृश्री में घुसने की भाषा करेगी तो शिवसैनिक चुप बैठेंगे क्या? कभी नहीं बैठेंगे। अगर आप हमारे घर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो जरूर हमें अधिकार है टिट फॉर टैट करने का, उसी भाषा में जवाब देने का हमको पूरा अधिकार है। और फिर एक बार बोलता हूँ, धमकियां मत देना राष्ट्रपति शासन लगाने की, लॉ एंड ऑर्डर की। लॉ एंड ऑर्डर महाराष्ट्र की खराब करने का काम आप लोग कर रहे हो जानबूझकर। अगर आप में हिम्मत है तो सामने आकर लड़िए। मैं इतना ही कहता हूँ। सर आज आपने सामना में लिखा है कि धार्मिक दंगों की ब्रांडिंग करने के लिए जॉनसन को बुलडोजर पर चढ़ाया है। तो लिखा है ना, ये मेरा कहना है ना, ये देश देख रहा है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है। चलिए, जो 9 बजे हमने आज कहा था कि 9 बजे हम मातुश्री के बाहर जाके हनुमान चालीसा का पाठ हम करेंगे, पर जिस तरीके से कल से जो सिर्फ सैनिक जो उद्धव ठाकरे के सैनिक हैं और जो बाला साहब के विचार जो भूल गए हैं, ऐसे सैनिक हैं, वो जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से हल्ला कर रहे हैं, कल मुझे लगता है सभी पूरे देश ने देखा होगा कि मातोश्री में उद्धव ठाकरे जी के पूरा परिवार फैमिली वहां पर आई और उद्धव ठाकरे ने 2 घंटा मीटिंग ली और मीटिंग लेके ये डिसाइड किया है कि अपने जो गुंडे हैं उनको भेजकर इन पे हल्ला हमको करवाना है और इनको ठीक करना है। मुझे एक प्रश्न है उद्धव ठाकरे जी को कि हनुमान चालीसा पढ़ने का इतना विरोध क्यों है? और एक आमदार, एक खासदार जो ये बोलता है, एमपी और एमएलए जो बोलते हैं कि आपके घर के बाहर आके पढ़ेंगे, ये नहीं कहा आपके घर के अंदर आके पढ़ेंगे। पहला तो प्रश्न ये होता है उनके सामने। और आप जिस तरीके से उद्धव ठाकरे कल लोगों के बीच में आकर उनके शिव सैनिकों को आश्वासन दे रहे हैं, तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, मैं तुम्हारे साथ में हूं, इस तरीके से आश्वासन देके और उनको आदेश करते हैं सुबह 7 बजे सब शिव सैनिक तैयार हो, उनको ठीक करना है, इस तरीके की भाषा, हमला करना है। और अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यू हम आप लोगों के संपर्क में हैं कि जिस तरीके से हमने पूजा की, हमने हनुमान जी का मूर्ति को, फोटो को आराधना की, नमस्कार की, क्योंकि आज शनिवार है। जो ग्रहण और शनि हमारे महाराष्ट्र को लगी है, 7.5 लगी है, उसको मुक्त करने के लिए हमने प्रार्थना की और वहां से प्रार्थना करके हम जैसे बाहर निकलने लगे, वैसे ही पुलिस के सभी लोग आके यहाँ पे खड़े हो गए कि आप नीचे नहीं जा सकते। मुझे डिपार्टमेंट को भी ये पूछना है कि अगर एक एमएलए को, एमपी को इस तरीके से घर में बंद कर दिया है, उसका कारण क्या है? अगर हमको बंद किया है तो इतने शिव सैनिक जो बाहर आए, इनको क्यों नहीं जमाबंदी की? इनको क्यों नहीं रोका गया? ये किसके प्रेशर के नीचे काम कर रहे हैं? या उनको बैरिकेड तोड़ के हमारे घर के पास आने तक और हमारे गेट के अंदर घुसने तक इतनी ताकत किसने दी? उनको किसने रिलीफ दी? सबसे पहला प्रश्न है मेरा डिपार्टमेंट को। जिस तरीके से गृह मंत्री जी बोल रहे हैं कि राणा दंपत्ति ने अपने घर में हनुमान चालीसा पढ़ना है, अरे जब से आप लोग आए तब से सुव्यवस्था पूरे महाराष्ट्र में खराब हुई है और आप अपने लोगों को एनकरेज कर रहे हैं, अपने लोगों को और अपने डिपार्टमेंट को गलत तरीके से आप उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। संवैधानिक न्याय प्रक्रिया को आप हाथ लगाने का पूरा काम ये उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। जिस तरीके से वो आके बोलते हैं कि नवनीत राणा, रवि राणा को मारना है, उनपे हमला करना है और अपने गुंडे हमारे घर तक भेजते हैं, ये सोसाइटी है और सोसाइटी में हमारे अलावा भी बहुत सारे लोग रहते हैं। मुझे लगता है हनुमान चालीसा का इतना विरोध उद्धव ठाकरे जी क्यों कर रहे हैं? मैं आखिर में हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को विनंती करूंगी, देश के प्राइम मिनिस्टर जी और राष्ट्रपति जी को भी विनंती करूंगी कि हमारे महाराष्ट्र पे ध्यान दीजिए। हमारे महाराष्ट्र में जो परिस्थिति निर्माण हो रही है, जो गुंडाशाही हो रही है, जो आदेश पे हर डिपार्टमेंट काम कर रहा है, अगर हमें नजर कैद में और बंद रख सकते हैं, घर के अंदर बंद किया जाता है, पुलिस वाले 10 हमारे घर के दरवाजे के बाहर खड़े, तो मुझे लगता है वो शिव सैनिकों को इतनी रिलीफ क्यों दी गई है?